हेलो दोस्तों जियो सिनेमा पर ताली नाम का एक नया शो रिलीज हुआ है। लीड रोल में यहाँ पर सुष्मिता सेन देखने को मिलती हैं। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं। सारे के सारे एपिसोड्स एक ही बार में रिलीज कर दिए गए हैं एंड सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग आधा घंटा है एंड सीजन 1 को कंक्लूड कर दिया गया। कोई सीजन 2 से शो का नहीं आना है एंड ये शो बेस्ड है एक रियल लाइफ ट्रांसजेंडर की जिंदगी पर, जिनका नाम है श्री गौरी सावंत, जो महाराष्ट्र की हैं एंड वो एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया। मतलब तीसरा जेंडर उन्होंने उन्हीं की वजह से वो फैसला सुनाया गया था जो 2014 में आया था एंड उसके बाद ट्रांसजेंडर्स को उनके हक मिले जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो उसी चीज़ पर ये शो फोकस्ड है, उसी को दिखाता है एंड श्री गौरी सावंत के जीवन को शुरू से लेकर यहाँ तक 2014 तक काफ़ी विस्तार से दिखाया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना रियल है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी फिल्मी लिबर्टी यहाँ पर ली गई है। लेकिन मैंने जो वेब सीरीज देखी सिर्फ यही ओपिनियन दे पाऊँगा कि मेरा उस पर क्या टेक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुष्मिता सेन के जो फिल्म्स थे, जब उनके शॉर्ट हेयर्स थे, मतलब जब वो एक मर्द के किरदार में दिखाई पड़ी, जब वो एक मर्द लग रही थी, तो वहाँ पर उनकी जैसे मेरी अभी हल्की हल्की दाढ़ी है ऐसी उनकी दाढ़ी नजर आ रही थी जो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत गंदा लुक लग रहा था सुष्मिता सेन का। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन हो सकता है कि एक मर्द के तौर पर उनको दिखाया जाना था तो इसलिए आई गेस वो ज़रूरी था। लेकिन यार वो अच्छा नहीं लगा देखने में। अब हमको पता है कि सुष्मिता सेन यार मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, एक टाइम पर मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें, उनका इस तरीके से लुक वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन एक वेब सीरीज के तौर पर ये ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं। एंड उसके अलावा जब वो साड़ी में नजर आती हैं, लंबी लंबी बाल एंड बिल्कुल क्लीन शेव, कोशिश की गई है लेकिन क्लीन शेव हो नहीं पाती, तो वो काफ़ी ठीक मुझे लगा। लेकिन उनका जो पहले का लुक था, जैसा कि मैंने कहा शॉर्ट हेयर्स एंड वो सारी दाढ़ी वगैरह एंड वो मूछें कभी कभी वो मूछों में भी नजर आती, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर उनका लुक पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यार यहाँ पे यही सब था। एंड इस शो की जो राइटिंग है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला है, वो कुछ भी बहुत खास, बहुत ग्रेट, बहुत इंगेजिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल कुछ नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मैंने शो देख लिया एंड देखते 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 निकल गया। थर्ड एपिसोड में मुझे एक ऐसा भी पल आया, मुझे ऐसा फील हुआ कि फिलो पेसिंग सा या डिस्कनेक्टेड सा मैं फील कर रहा हूँ एंड बोरियत मुझे हो रही थी, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती जा रही। एक फॉरेनर बंदी है, मीडिया वाली है, जो उसका मतलब एक तरीके से वो इंटरव्यू ले रही है, उसके बारे में बातचीत करती रहती, पूछती रहती है उनके बारे में। तो ये चलता जा रहा है। शो लगभग पूरी तरह से फ्लैशबैक में जाता है एंड अंत में जाते जाते कभी कभी प्रेजेंट में भी आता है, कभी फिर अंत में आते आते प्रेजेंट में आ जाता है। तो ये थी यार, मतलब कुछ भी उतना ग्रेट नहीं लगा मुझे इस शो के तौर पर। मतलब ग्रेट मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वेब सीरीज के तौर पर कुछ एंटरटेनिंग हो, कुछ अच्छा हो, कुछ देखने में अच्छा लगे, वो मुझे नहीं लगा। एक रियल कैरेक्टर की ज़िंदगी उन्होंने दिखाई है जो कहीं ना कहीं ठीक लगा मुझे। मतलब उनकी ज़िंदगी को उन्होंने सबके सामने रखा, ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन यार एक शो में कोई बात होनी चाहिए कि यार कुछ अच्छा लगे देखने में। भाई पर्सनली मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। आई मीन राइटिंग के तौर पर, ट्रीटमेंट के तौर पर, पोटेंशियल के तौर पर, ड्रामे के तौर पर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। एंड आई एम नॉट अ ट्रांसजेंडर यार, जो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा यार कुछ उस तरीके का लगे कि मोटिवेशनल टाइप का लगे यार। मतलब मेरा कोई सारोकार ही नहीं है इस शो से। मतलब मुझे कुछ भी खास नहीं लगा यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी ग्रेट नहीं लगा। उन्होंने बस एक कहानी सबके सामने रखने की कोशिश करी है, और क्यों करी है, क्या ज़रूरत थी इस शो को बनाने की। मतलब कुछ भी बना रहे हैं। मतलब आज की डेट में उनके पास कुछ और नहीं बचा, तो अब हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में ये सब एक वेब सीरीज में देखेंगे। भाई पढ़ रखा है हमने, इतने भी अनपढ़ गवार नहीं है कि हम यूट्यूब पे बैठे हुए हैं कंटेंट बना रहे तो हमको कुछ नहीं पता है। काफ़ी कुछ पता है, मुझे बहुत पहले से पता था। लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि ये ताली नाम का शो किसकी ज़िंदगी पर बेस्ड होगा, क्योंकि मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा, तो कुछ भी मुझे पता नहीं था, सिर्फ एक पोस्टर देखा था। तो इस शो को देखने के बाद मुझे पता चला, लग रहा था कि उसी कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, लेकिन फिर अंत आ जाते ये कन्फर्म हो गया कि वही उसी पर बेस्ड है। तो ये है भाई, मुझे आपको नहीं पता है तो देख लो, आपको पता है तो भाई स्किप करो। कुछ भी उतना खास नहीं है इस शो में, सिर्फ जो भी था वो ड्रामा ही ड्रामा था। एंड वो एक्टिविस्ट है, वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, कभी कभी वो चिल्लाती भी है। तो ये है। बाकी अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो सुष्मिता सेन बहुत अच्छी लगी हैं इस किरदार में। उनकी आवाज़ में एक रॉब नज़र आता है, एक मर्दाना आवाज़। मुझे ऐसा लगा कि उनकी आवाज़ में एक मर्द की झलक नज़र आ रही है।
तो उनका जो एफर्ट उन्होंने दिया वो अच्छा था। एंड थर्ड एपिसोड में एक मोमेंट था जब वो अचानक से भड़कती हैं पहली बार सुष्मिता फैन, तो वो सीन कुछ अच्छा मुझे लगा। पुलिस स्टेशन के बाहर था एंड वो एक दूसरा सीन था जब वो धरना दे रही थी एंड एक बंदी पर और वो भड़कती हैं सुष्मिता फैन। एंड ऐसे लास्ट एपिसोड में भी कुछ एक दो सीन्स थे। तो ये है, इसके दिन के लिए ठीक ठाक ही था यार, मतलब उतना कुछ ग्रेट मुझे यहाँ पर नहीं लगा। सो जस्ट 2.5 स्टार फॉर ताली यार, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। एंड 4K में अवेलेबल, तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा रहा। तो ये है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि मैं कह पाऊँ कि मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा है या मस्ट वॉच शो है, फ्री बैठे हो टाइम पास करना है देख लो, एंड नहीं देखना आपकी मर्जी। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ बहुत खास यहाँ पर देखने को मिला। एंड स्क्रीन प्ले भी उतना टाइट नहीं, उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं, राइटिंग भी उतनी कुछ ग्रेट नहीं है। एंड पता ही नहीं, एंड मुझे नहीं पता डिटेल में, मुझे नहीं पता कि कितना सच उन्होंने दिखाया यहाँ पर, कितना झूठ दिखाया। लेकिन जो वो केस था, जो जजमेंट आया 2014 में, वो ये है, आपने देखा है। लेकिन बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक। एंड फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड वो जो लड़की थी यहाँ पर, उसका नाम है कृतिका देव, जो यंग गणेश के किरदार में यहाँ पर नजर आई थी। मुझे लग ही रहा था कि ये लड़की होगी, लेकिन जब पता चला, क्रेडिट्स देखे तो पता चला कि हाँ वो लड़की ही है। तो उसने भी अपना अच्छा दिया है। तो ये है, देखा है। लिखे बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश एंड थैंक यू। एंड अंत में कुछ ही देर में 12 बजने वाले। एंड सभी हिंदुस्तानियों को, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, नेपाल में हो, अमेरिका में, चाइना में, कहीं भी हो, दुनिया भर में किसी भी कोने पर हो, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये है अपने टिप्स लिख बताना। थैंक यू।